हाथ खंगाले पानी में कुछ न मिला तो कंकड़ ही उठा लिए। तमाम लोगों की जानें चली गई कोर्डिन सीरक पे। देखिए, कोर्डिन एक राजनीतिक चीज है। अब दोनों लोग इसी में घमासान करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो जाएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे आप उठाइए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाइए अगर जहाँ कमी है। एक उनके अध्यक्ष कहते हैं कि लखनऊ में है, मुंह ढक लीजिए, और उनके विधायक विधानसभा में कह रहे हैं कोडिन 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 चिल्ला रहे हैं। 12 आदमी ने बस सीधा बैंक लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने कोडिंग। ये पृथ्वी कोलैप्स होनी चाहिए, अभी कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसको लेकर के सियासत और भी तेज हो गई है। अब तक देखा जा रहा था कि कोडिन कप सिरप मामले में जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जो अपराधी उन्हें पकड़ा जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर थे, लेकिन आज जो जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है उसमें कहा गया है कि जो अपराधी है उनका कनेक्शन सीधे तौर पर सपा से जुड़ा हुआ पाया गया। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही एक बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि जो एसटीएफ है उसने जो जांच की, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस है जो जांच कर रही है, उसमें निकल कर आया है कि कोडिन कप सिरप मामले में सपा जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि हाथ खंगाले पानी में कुछ न मिला तो कंकड़ ही उठा लिए। ये सीधी कवि ने जो कहावत कही है, इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल करना, कि हमारे ऊपर कोई चीज ना है, हम डायरेक्ट विपक्ष के ऊपर पलड़ा जारी करें, जबकि विपक्ष का कुछ लेना देना इससे नहीं है। आपके रिजीम में इस तरह की स्कैम्स हुए, आपके रिजीम में इतनी अच्छी क्या कहते हैं ना तरह की मेडिकल क्या बोलते हैं करप्शन प्रैक्टिसेस हुए, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हुए। तो आई थिंक जो एफएसएसआई का रूल्स बोलता है कि इसको बेचना भी और रखना इनलीगल है, तो मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले एक इंटरनेशनल कंपनी फाइजर है, उसने कोडिन कप सिरप का इजाद किया था, जो कि हमारे चेस्ट में जो ब्रोंकाइटिस, मैं पूरा साइंस में जाके आपको बता रहा हूं कि इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन लोग उसका नशे का क्या कहते हैं उपयोग करते हैं। लेकिन लगातार जो जांच सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा था कि जो मामला था ये बहुत अलग है। मध्य प्रदेश में जो चीजें मिली थी जो और जो उत्तर प्रदेश में जो मामला सामने आया था, दो अलग अलग मामले हैं, लेकिन इसको सपा लगातार जोड़ने की कोशिश करती है। और इस मुद्दे को जिस तरह से लोकसभा में भी उठाया गया, अभी शीतकालीन सत्र और कहा जा रहा है कि विपक्ष यहाँ पर भी इस मामले को पूरे जोर शोर के साथ उठाएगी। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपियों की फोटो है, जो तस्वीरें भी आ रही थी सामने, वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई थी, सपा के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, फोटो खिंचा लेने से फोटो तो देखिए, फोटो तो अच्छे अच्छे अपराधियों के फोटो अच्छे अच्छे नेताओं के साथ है। फोटो से अगर किसी एविडेंस का क्रिएशन हो गया, और मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि ये कप सिरप पे तो एक मीडिया ट्रायल हो रहा है आज के टाइम पे। मैं आपको बता दूं, 1000 एक से गिनाऊंगा 1000 तक कितने गलत काम इस देश के अंदर हो रहे हैं। कोई जुडिशियरी नहीं, कोई, सब गवर्नमेंट की सहाय है इसके अंदर। तो उसको तो लोग ब्लैक मनी व्हाइट मनी करे, इतने बड़े बड़े। आपको अरावली वाला पता चला? अरावली में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि 100 फीट की अगर पहाड़ी होगी तो उसको काटना पड़ेगा। अब बताइए कि सरकार और कोर्ट हमारे नेचर्स के भी पीछे पड़ गए, तो अब हमारे ह्यूमंस को बचने की कोई जगह ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये पृथ्वी कोलैप्स होनी चाहिए, अभी कोई रास्ता नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो है वो अपराधियों के साथ जुड़े हुए, जांच जारी है और जांच जैसे ही पूरी होगी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, किसी भी दल का नेतागण कोडिन सिरप में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं? कोई ये कह रहा कि समाजवादी पार्टी के नेता है तो बचा लीजिए। आप क्यों इतना देर कर रहे हैं? जानबूझकर देर इसलिए कर रहे हैं कि अपने लोगों को किस तरह से बचाया जाए और दूसरे लोगों पे आरोप मढ़ा जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो साफ तौर पे ये बात कही थी कि जो भी जुड़ा हुआ पाया जाएगा सब पर कार्रवाई होगी। जब पहली बार ये मामला निकल कर आया, सामने आया उत्तर प्रदेश से, तभी उन्होंने ये साफ निर्देश दे दिए थे कि जांच हो, कड़ी से कड़ी जांच हो, एसआईटी गठित हुई। उसके बाद बोल भी दिया गया कि जो भी लोग आरोपी उनको पकड़ा जाए, और पकड़े भी गए हैं लोग। सही कह रही हैं कीर्ति जी, लेकिन ये देखिए
सुप्रीम कोर्ट बोला पैसे वालों के लिए भगवान तक का हो रहा शोषण। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भगवान तक का शोषण हो रहा, इंसानों की बात करती हैं। तमाम लोगों की जाने चली गई कोडिन न्यूज सिरप पे। आप ये बताइए बहस किस पे हो रहा है कोडिन न्यूज सिरप पे? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जितने कोडिन युक्त सिरप में इन्वॉल्व है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते तो आज ये बहस इतना लंबा न चलती। किस पर बहस चाहते हैं? विपक्ष भी तो यही लेकर आ रही है बार-बार मुद्दा। भैया विपक्ष तो चाहती है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बहस हो। कितनी बार ये मुद्दा उठाया विपक्ष ने, चाहे लोकसभा हो चाहे भी यूपी का सत्र शुरू होने वाला है, हो चुका है और 24 तारीख तक चलेगा। क्या लगता है कितनी बार लोकसभा के अंदर अभी तो आज ही शुरू हुआ है। आज उन लोगों ने कोडिन युक्त सिरप पे आवाज उठाई। कल परसों से जब शुरू होगा, अभी तो कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सोमवार से फिर शुरू होगा सदन, तो उसमें चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या और सबसे ज्यादा प्रदेश में भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके बारे में लोग बोलेंगे। आपसे बता दिया कि जब भगवान नहीं बख्शे जा रहे हैं कि इंसानों की बात कर रही हैं। आप ये बताइए आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, किसी भी दल का नेता और कोई अधिकारी चाहे जितने लोग हों, औषध प्रशासन किसके अंडर में आता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है। खाद्य और औषध प्रशासन क्या कर रहा था? उन अधिकारियों के ऊपर कितनी कार्रवाई की है? कितने लोगों को जेल भेजे? कितने लोगों की संपत्ति जांच कराए? हजारों हजार करोड़ रुपया ये लोग जो है अवैध जो है लूट लिए कोडिन युक्त सिरप के नाम पे और तमाम प्रदेशों में लोगों की जाने गई। और ये एक तरह का नशा का भी प्रयोग में हुआ, तो कौन जिम्मेदार है? कह रहे कौन जिम्मेदार है? नशे में प्रयोग हो रहा है और जांच लगातार जारी है, हर रोज नई नई परतें खुल रही है और अभी एक जो नया जानकारी सामने आई वो है सपा से जुड़ी हुई। देखिए, कोडिन एक राजनीतिक चीज है, ना कि जनमानस की जो समस्या है वो है। ये बस नेताओं के है, जनमानस का कोई इसमें लेना देना नहीं। कोडिन से तो आम जनता की जा रही है, से किसी की जान नहीं गई है। आप इस चीज को, उसका इलीगल ट्रेडिंग हुआ है, उसका व्यापार बढ़ा है, उसका जान नहीं गया है। लेकिन सपा हो चाहे कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है। अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था फिर कोडिन को ही उठाएंगे मुद्दा। कोडिन एक समस्या है, कोडिन एक उस पे लोकसभा में यही चीज आप उठाएंगे, विधानसभा में यही चीज उठाएंगे। 4 दिन का सत्र है, आप इसी को वर्कआउट करेंगे, इसी को आप बाहर बैठेंगे, इसी के लिए धरना करेंगे। बाकी आपके लिए जनता जो चुन के लेकर आई है, वहाँ के जो विधानसभा की जो समस्याएं हैं, अगर आप उस पर नहीं चर्चा करेंगे, अगर आपकी सरकार नहीं सुनेगी, तो फिर वो समस्या के जस की तस रह जाएगी। यहाँ का आबादी करीब 25 करोड़ है, हर विधानसभा की अलग अलग समस्याएं वहाँ का विकास के लेकर है, वहाँ के रोजगार के लिए लेकर है, वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर है। अगर आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे, एक शब्द को लेकर आप ओढ़ लेंगे चादर, तो उससे समस्याओं का निदान नहीं होने वाला है। कोडिन एक नॉर्मल समस्या है, कोडिन के लिए सरकार जांच कर रही है, मगर उसके सिवाय जो भी समस्या है आपके विधानसभा में, इसीलिए बुलाया जाता सत्र, इतना खर्च किया जाता, सरकार इतना टैक्स देती, जनता देती टैक्स, कि आप बोले वहाँ के जो भी समस्या है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे एम्ब्रेस का होगा। और यहाँ के जो भी नेता है वो सत्ता जनता में नहीं गए हैं, जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या तो लखनऊ में रहे या तो नेताओं की पार्टी की है, इससे ज्यादा कुछ किए नहीं। तो उनके लिए सबसे इजी चीज है किसी को लेकर हल्ला उलपाड़ किया जाए, उसे बुला ना जाए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। एक कोडिन का मामला है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है बस इसको लेकर के रट रहा है और कोई जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, जो इसका काम है वो नहीं कर रहा है। देखिए, कोडिन कफ सिरप जो है खांसी ठीक करने के लिए था, तो मुद्दा ऐसा आ गया है कि विपक्ष की खांसी और बढ़ने वाली है। सर बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे क्रिएट करवाती है ताकि विपक्ष इसी में उलझा रहे। अब सदन चल रहा है तो विपक्ष के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको रोजगार की बड़ी बात करते हैं, शिक्षा की बड़ी बात करते हैं, आरक्षण की बड़ी बात करते हैं। ऐसे लेकिन मुद्दे सवाल तो उठाने नहीं चाहिए। उठाना, नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये अब कोडिन में फंसे रहेंगे, इसी पे विधानसभा सत्र चलने नहीं देंगे, हल्ला करेंगे। कोडिन एक, जैसे उन्होंने कहा कि ये इलीगल तरीके से ट्रेड हुआ, इससे किसी की जान वान नहीं गई है। अब ये इसी को मुद्दा बनाकर सदन में उठाएंगे। आज योगी जी ने कह दिया कि ये तो सब समाजवादी पार्टी के लोग इसमें संलिप्त पाए गए। सरकार करे, समाजवादी पार्टी के लोग संलिप्त पाए गए, विपक्ष के लोग, विपक्ष हल्ला मचा रही, किसी जो है सरकार के लोग जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है। तो अब दोनों लोग इसी में घमासान करेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की किस्मत बड़ी अच्छी है। जनता क्या चाहती है? जनता क्या मुद्दे चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बड़ी अच्छी है। योगी मोदी जी किस्मत लेके बड़े अच्छे आए हैं कि जब सत्र चलना शुरू होता है तो एक ऐसा ऐसा मुद्दा आ जाता है कि इस पे सत्र नहीं चलता है और न बहस होगी। 4 दिन के बाद वो हल्ला करके दोनों लोग इधर तख्ती उधर तख्ती दिखा के सत्ता पक्ष अपना बिल पास करा लेगा और ये लोग तख्ती दिखाते रह जाएंगे और फिर जो है अगली बार फिर सत्र चलेगा तो फिर कोई मुद्दा आ जाएगा।
केवल सत्र चलता है, बाकी किसी कुछ होता नहीं है। बिल्कुल विपक्ष वाले काम करना नहीं चाहते हैं, विपक्ष वाले काम करने देना नहीं चाहते, जनहित का काम कोई करने देना नहीं चाहते। अगर कोई बात आ जाती है छोटी सी, उसी को तिल का ताड़ बना देते हैं, उसी के ऊपर तुम हो हल्ला करते रहते हो। सदन की एक गरिमा होती है, सदन को चलाने में आप सहयोग करें। आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का दायित्व है कि जनता के अन्य मुद्दों, आप एक कोडिन सिरप से किसी की मौत नहीं हो जैसा इन्होंने कहा। हाँ, वो अनलीगल तरीके से यहाँ पे बेची जा रही उसकी तो जांच भी चल रही, लोग पकड़े जा रहे हैं। जांच चल रही है और उसमें पकड़े भी जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि तुरंत ले जा करके तुरंत AK-47 लगा करके पूरा BSF को तुरंत जितने मार उनको तुरंत मार दिया। ऐसा नहीं, उसकी जांच होगी। अभी अगर ऐसा कर दिया जाए तो अभी ये लोग हल्ला उठाने वाले लोग बगैर जांच किए ही किसी के ऊपर कार्रवाई कर दिए। बाबा 22 तारीख से एक बार फिर से सदन शुरू होगा, कार्रवाई शुरू होगी। जनता क्या मुद्दा चाहती है कि सदन में उठाया जाए? नहीं, जनता के तमाम अन्य मुद्दे हैं। जनता के बेरोजगारी के मुद्दे आप उठाइए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाइए। अगर जहाँ कमी है उसको आपको जाना चाहिए, उसको सरकार के का ध्यान आप इंगित कराइए। और उसका आपका दायित्व जो है, आपको विपक्ष में जनता ने इसीलिए बैठाया है। आप सरकार कहीं गड़बड़ी करे। अब अगर एक मुद्दे के ऊपर ही तुम पूरा सदन वो नहीं चलने दोगे। आज भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किया, सत्र शुरू भी नहीं हुआ तो आकर के प्रदर्शन करने लगे। क्या कुछ कहना है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हकीकत तो ये है, केवल कोडीन और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अरे इनके पास जो अपने अपने विधानसभा से विधायक जीत करके आए हैं, वहां पर क्या हमको जरूरत है हमारे विधानसभा में, उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ कोडीन। एक उनके अध्यक्ष कहते हैं कि लखनऊ में है, मुंह ढक लीजिए, और उनके विधायक विधानसभा में कह रहे हैं कोडीन चिल्ला रहे हैं। अरे अपने विधानसभा की बातें रखिए। जनता को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इस हमारे यहाँ सड़क की क्या कैसी हालत है? आगे प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, उस चीज पे डिस्कस करिए। वोटर के बारे में, SIR जो अभी चल रहा था उसके बारे में बताइएगा, अपने अपने विधानसभा के बारे में। इस चीज पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ कोडीन और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय साहब कि आप लोग बदमाश लगा देते हैं। कोडिंग को योगी आदित्यनाथ ने बोला हुआ है कि कोडिंग में इतने लोग मरे हुए, इतने घायल हो गए। अरे आप भी एक पत्रकार महोदय हैं, सदन में भी जाते हैं, कम से कम गरीबों की हक की बात बोला करिए आप। सदन में जो सरकार जिन्हें आप चुनकर लाए हैं, चाहे विपक्ष हो, वो लगातार कोडिन का ही मुद्दा तो उठा रहा है। वो तो ये कह रहा है कि कोडिन की वजह से जनता परेशान है। अभी तक की हमारे सामने 10-12 पत्रकार आ चुके, 10-12 आदमी ने बस सीधा माइक लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने कोडिंग। अरे योगी आदित्यनाथ जनता क्या चाहती है, आप बताइए। हाँ, जनता ये चाहती है कम से कम जनता की हक की बात में जितने बेरोजगार हैं, जितने रिक्शे वाले, ऑटो वाले, पन्नी बीनने वाले, ये दारू सभा में कितने लोग रहते हैं? MLA, विधायक, मंत्री सब रहते हैं। आते जाते कहीं लकड़ी पड़ी हुई है, कहीं सरकार किसकी है? बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनको लकड़ी दिलवाना चाहिए, जगह जगह पे अलाव जलवाना चाहिए कि तो सरकार ने आदेश दे दिया है कि अलाव जलाए जाएंगे। रैन बसेरे में पर्याप्त जो दहन दे दिया गया है। पहले आप बताइए, आपको लकड़ी कहीं दिखाई पड़ रही है? आप सुबह से डिवाइड के लिए मैट लेके निकली हुई है, कैमरा लेके निकली हुई है, कहीं पे आपको जलता हुआ अलाव दिखाई पड़ा है? ये हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जगह जगह पे अलाव जलते थे। अभी धूप भी निकली है, अभी आप देख लीजिए, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। धूप आज दिन में निकली थी, अब धूप नहीं, 12-1 बजे के बाद सूरज निकला था आज। और सुनो, आज अभी इस समय एक पत्ता नहीं हिल रहा, हवा तक नहीं चल रही, तो अलाव क्या करेगा? और दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी को खुद डर सता रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी पहले ही, अभी 2 दिन पहले इशारा कर चुके हैं कि मुंह ढक लीजिए, क्योंकि इसमें सब समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। और 2 बड़े नेता समाजवादी पार्टी से जो इस समय आए हुए हैं, धनंजय सिंह और अभय सिंह, वो इनकी परतें सब खोल रहे हैं। यही लोग इसमें दोषी निकलेंगे और कोई लोग दोषी नहीं निकलेगा, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष जो है वो मुद्दाविहीन हो चुका है। इसी वजह से वो सदन में जनता के मुद्दा उठाने की बजाय एक कोडीन कफ सिरप को लेकर के लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। जनता की ये मांग है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिल करके इस सदन को चलाएं और जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। जनता ने ये भी मांग की है कि कोडीन कफ सिरप का कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर जनता के मुद्दे हैं तो वो है रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा, और इन सभी मुद्दों पर इस बार यूपी विधानसभा के अंदर चर्चा हो। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।